नाजरीन, आज हम महर्षि गुरु ओम वाल्मीकि मंदिर ग्रेसी लाइन रावलपिंडी में मौजूद है। ये मंदिर 1935 में तामीर हुआ। ये मंदिर का अहाता है। ये वो पीपल का दरख्त है जिसकी बड़ी अहमियत भी है मजहबी तौर पे। ये कुछ लोगों की तख्तियाँ जिन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ काम करवाए। ये 1/3/2022 को वाल्मीकि मंदिर ग्रेसी लाइन चकलाला रावलपिंडी के नए हाल का इफ्तिताह जो है वो सेनेटर दिनेश कुमार चलियानी जी ने किया। ये उनके वसीले से काम हुआ है। ये फिर असफंदियार भंडारा साहब के वसीले से कुछ काम हुआ है। और फिर उसके बाद साबिक़ वफाकी वज़ीर शहबाज भट्टी साहब के रेफरेंस से जो इस मंदिर में काम हुआ उसकी तफसील है। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये ग्रेसी लाइन की जो आबादी है ये जनरल सर डगलस ग्रेसी जो पाकिस्तान आर्मी के दूसरे आर्मी चीफ थे और 1948 से लेके 1951 तक आप आर्मी चीफ के तौर पे खिदमत सर अंजाम देते रहे के नामे नमी से मंसूब है। ग्रेसी लाइन में आज हम वाल्मीकि स्वामी जी के मंदिर में मौजूद हैं। तो यहाँ पर वाल्मीकि बरादरी की मजहबी रसूमात के हवाले से बात करेंगे और अपने नाजरीन को मंदिर का अंदरूनी मंजर दिखाते हैं। जनरल ग्रेसी 3 सितंबर 1894 में मुजफ्फरगढ़ इंडिया में पैदा हुए। यह नाज़रीन मंदिर का अंदरूनी मंजर। मैं अपने नाज़रीन को जनरल ग्रेसी साहब के हवाले से बता रहा था कि आप ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होकर तरक्की की मनाजिल तय करके तक आला ओहदे पर पहुँचे और तकसीम हिंद के वक़्त पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुए और दूसरे पाकिस्तान आर्मी के दूसरे कमांडर इन चीफ तैनात हुए और 1948 से लेके 1951 तक आपने खिदमत सर अंजाम दी और आपकी वफ़ात 5 जून 1964 को सरे बरतानिया में हुई। 69 साल की उम्र में आपने इंतकाल किया। तो इस मंदिर के हवाले से जो वाल्मीकि मंदिर चकलाला ग्रेसी लाइन कहलाता है, ये मंदिर 1932 में तामीर किया गया और यहाँ पे पहला मेला 1933 में मुनक्कद हुआ जिसमें जनरल ग्रेसी साहब भी शरीक हुए और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए आबादी के हकूक़ 100 साल लीज के तहत हासिल किए, इन लोगों को दिलवाए। ये वो लोग यहाँ पे वो फैमिलियाँ आबाद थी जो किसी न किसी हवाले से ब्रिटिश आर्मी की
या फिर बाद में पाकिस्तान आर्मी के खिदमात से मुंसलिक रही हैं। तो इसमें इस वक्त 15 फैमिलीज़ जो हैं वो बाल्मीक हैं, 17 क्रिश्चियन हैं और 28 मुस्लिम फैमिलीज़ इस आबादी में रहाइश पजीर हैं। तो ये मंदिर का अंदरूनी मंजर, यहाँ पे एंटर होते पहले पुजारी साहब ये बेल बजाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, उनकी मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। बेटे दुपट्टा हाथ पे रखते हैं। माइक दो। ये मंदिर के साथ अजाफी जो जगह तमीर की गई है, ये कुछ यहाँ पे मजहबी तशबीहात या तस्वीर भी मौजूद हैं, इनके हवाले से भी बात करेंगे। अभी हम मंदिर के ऐसे हिस्से में जाते हैं जहाँ पे पीपल का दरख्त मौजूद है और यहाँ पर भी चिराग जलाए गए हैं और कुछ मुक़द्दस मजहबी तस्वीर और वही मनाजिर, बैकग्राउंड में पीपल का दरख्त। माँ शेरा वाली की तस्वीर, और यहाँ पे ये जिन्होंने बड़े मज़े की बात है कि जो तैयार की है, तो सेवा कराई ये खिदमत जिन्होंने सर अंजाम दी है, वो सोमराज सहोत्रा और आकाश सहोत्रा हैं। तो अभी हम मोहतरम से बात करेंगे। सर, आप हमें थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ करेंगे वाल्मीकि स्वामी जी की खिदमत के हवाले से, और फिर थोड़ा सा माँ शेरा वाली के हवाले से और इस मंदिर के हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं। तो जनाब, ये मंदिर 1933 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। 35 में ये मुकम्मल हुआ। बाबा महमूद शाह सरकार थे जिनका ये मच लगा हुआ, धुना साहिब लगा हुआ, सही, तो इन्होंने इसकी बुनियाद रखी है इधर आके। गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के मानने वाले थे ये। गुरु वाल्मीकि स्वामी जी हमारे लिए परमात्मा का दर्जा रखते हैं, जिन्होंने राजा रामचंद्र जी के आने से 10,000 साल पहले हमारी एक मुकद्दस किताब है रामायण, जिसका उन्होंने रचन किया, जिसके ऊपर आज भी पूरे हिंदू धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो आयन है वो रामायण है। सही। तो ये मंदिर भी उन्हीं का ही निस्बत से है, उन्हीं के नाम से। तो उसमें मुख्तलिफ देवी देवताओं की, जैसे माता शेरा वाली की पूजा होती है, उनकी छवि लगी हुई है। सही। जी, माता शेरा वाली की मूर्ति लगी हुई है, छवि लगी हुई है उनकी। सही। यहाँ पे राजा रामचंद्र जी की मूर्ति लगी हुई है, सही, उनकी छवि लगी है। भगवान श्री कृष्ण जी बाल रूप के अंदर, सही, यहाँ पे उनका ये झूला लगा हुआ। सही।
अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि इस मंदिर के अलावा रावलपिंडी में बाल्मी कम्युनिटी के और कितने मंदिर हैं, और रावलपिंडी शहर में कितनी आबादी है? जैसे ये तारकाबाद में भी कुछ लोग और वहाँ पे जी, भी। हमारे यहाँ पे तकरीबन हमारे पास इस वक्त बाल्मीक स्वामी जी की जो मुनासबत से हमारे पास मंदिर है, तकरीबन 2 हैं, एक लालकुर्ती में और एक तकरीबन ये मंदिर है हमारे पास। सही। और हमारे यहाँ पे है तकरीबन 40, 50, 60 घरों की आबादी हम लोगों की सही। यहाँ पे पाई जाती है रावलपिंडी के अंदर। और अदरवाइज हम कोई इवेंट करें तो बाहर से भी लोग आते हैं, कुहाड़ से, नौशहरा से, पेशावर से, लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आते हैं। कोई भी हम इवेंट करते हैं, हमारा यहाँ पे सालाना जो प्रोग्राम होता है, सालाना भंडारा हम करते हैं गुरु बाल्मीक स्वामी जी की निस्बत से, तो उसके अंदर पूरे पाकिस्तान से तकरीबन लोग आते हैं। सही जी। तो जनाब, जैसे तमाम अदयान में क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमारे मुसलमान भाई तो जब अपनी प्रेयर करते हैं तो उसमें जो है वो पाकिस्तान के लिए भी प्रेयर की जाती है। जी जी। तो मुल्क की सालमियत तरक्की के लिए, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है? जी, हमारे तो शुरू में कहा, क्योंकि जिस देश में रहना है, जिस वतन में रहना है, तो उसके वफादार बन के रहना है, तभी आपका धर्म भी मुकम्मल होता है, तो आपकी ज़ात भी मुकम्मल होती है। तो हमारे तो शास्त्रों में, और हम जो इबादत करते हैं उसमें कुल आलम के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और कुल आलम के बच्चों की खैर मांगते हैं। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम लोगों का हिस्सा था उसमें हिंदू कम्युनिटी के भी नुमाया शख्सियात थी जिन्होंने कायदे आज़म के शाना बेशाना मिलकर काम किया, जिनमें लाला कोटूराम जो बाद में पहले वज़ीर कानून भी बनाए गए। और इसके अलावा अगर हम सेंट्रल पंजाब की तरफ जाएं तो को ममार कहा जाए तो भेजा ना होगा, क्योंकि इस वक्त लाहौर में तमाम बड़ी इमारतों के आर्किटेक्ट वही थे। फिर फैसलाबाद में घंटाघर के आर्किटेक्ट भी वही थे। फिर और बहुत सी जगहों पे उन्होंने इरिगेशन के लिए भी खिदमत समझा। शाहीबाग में इरिगेशन सिस्टम उन्हीं का अदा करता है। ठीक है, तो हमारे क़याम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए और तरक्की के लिए हिंदू बरादरी का भी रोल नुमाया है। जी, ठीक है। तो आपका भी इसमें ज़बरदस्त किरदार है और हम सारे इस मुल्क के खैर ख्वाह और इस घर के रखवाले भी। क्यों नहीं, हमारा खून का एक कतरा इस मुल्क के लिए हाजिर है। हम अपने अपने अकीदे और धर्म के मुताबिक इस मुल्क के लिए वफादार और ख्वाह। बिल्कुल, ज़रूर। आप कोई पैगाम देना चाहें अपनी कम्युनिटी के नाम पे? बस ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के हमें रहना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे वो शिया, किसी भी फ़िरके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारा घर है, इसको हमने संवारना और इसकी अमन अमान के ज़िम्मेवार भी हम ही लोग हैं। तो हम लोगों को इस तरह से मिलजुल के ऐसे काम करने कि जिससे कोई भी ना तफरका ना पैदा हो किसी भी मज़ाहिब में और कोई किसी की बेहुरमती ना करे। यही हमारा पैगाम है। एक दूसरे के कायद का एहतराम करते हैं। बिल्कुल, ज़रूर हमें इकट्ठे साथ चलना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा विज़िट। हमने अपने नाज़रीन को जो है वो मंदिर दिखाना, आज एक मंदिर का विज़िट करवाया जो रावलपिंडी में। ये भी समाधि लगी हुई है यहाँ पे धुना साहब। भी मंदिर के एक दूसरे हिस्से में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे शंकर भगवान की पूजा होती है यहाँ पे। और शिवलिंग की स्थापना की है। ये अलग से पीपल के पेड़ के नीचे ये सारा उन्होंने इसको सेट किया। हाँ, ये जो त्रिशूल इसको बोलते हैं, जो 3 लाइनों वाला। अच्छा, यहाँ पे त्रिशूल भी नस्ब है जो हिंदू कम्युनिटी का एक मजहबी निशान समझा जाता है। तो सर, पीपल का दरख्त इसके तकद्दस के हवाले से अपने धर्म में, क्योंकि हमने शायरों की ज़ुबानी भी बहुत सुना है पीपल के दरख्त का तकद्दस, थोड़ा सा इसको भी दरवा दें। ये हमारे में इसको भगवान समझ के पूजा जाता है। सही। तो इसीलिए हम इसके नीचे कोई भी मन्नत, कोई भी मुराद, कुछ भी मांगते हैं तो हमारी पूरी होती है। तो हमारे धर्म में, शास्त्रों में इसको पीपल के दरख्त को परमात्मा का रूप कहा गया है, इसीलिए हमारे धर्म में इसकी महानता ज़्यादा है। ओके, अच्छा, इस पीपल के दरख्त की अफादियत या इस हवाले से मजहबी अहमियत ये भी है
कि कहते हैं कि भाई जो वादा भाई इस दरख्त के को गुआ करके या उसके नीचे किया जाए वो किसी सूरत में तोड़ा नहीं नहीं जाता। जी जी। और कोई भी मन्नत मनोकामना आप मानोगे तो आपकी पूर्ण होगी, ज़रूर होगी। हाँ, ये अपने अकीदे की बात है। वो फरमा रहे हैं, कह रहे हैं भाई कि भाई इस पीपल के दरख्त के नीचे कोई भी अगर आप मन्नत मानोगे तो वो ज़रूर होगी। तो हम इस वक्त आप अपने नाज़रीन को ये दिखाया कि एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त है जिसको नीचे बड़ी खूबसूरती के साथ अरेंज किया गया है। तो पाकिस्तान में जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत के साथ साथ मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ भी इस मुल्क में बसती हैं और इस मुल्क में उनका तमीर व तरक्की में बराबर का किरदार है। जैसे सब ने मिल के ये घर बनाया था, वैसे इस घर के इस्तेकाम, इसकी खुशहाली, इसकी तरक्की के लिए हम सब मिल के चल रहे हैं। और तमाम अक़लियतें पाकिस्तान में एक गुलदस्ते की मानद हैं। जी ज़रूर। और हर गुलदस्ते में हर फूल की अपनी अहमियत होती है, हर के अपना एक वो फ्लेवर या खुशबू होती है। तो ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसमें तमाम बड़ी खूबसूरती से तमाम फूल सजाए गए हैं। और अब तक क़याम पाकिस्तान को 70 साल हो चले हैं। तमाम अक़लियतें अपनी अक्सरियत भाइयों के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के अकायद का एहतराम करते हैं, खुशियों गमियों में शामिल होते हैं। और यूं ही ये 70 सालों से कारवां चलता रहा है, आगे भी मज़ीद चलेगा। हम सब इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ गो हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए, पाक फ़ौज के लिए, अदलिया के लिए, सदर वज़ीर आज़म के लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अक़लियतें भी इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ गो और वेल विशर हैं। अब तक के लिए इतना ही। कंट्री वाइज न्यूज़ से एहसान बख्श को इजाज़त देंगे। बहुत थैंक यू। अल्लाह।